एक बात मैं मानता हूँ, बिहार में विकास हुआ है तो अपराधियों का विकास हुआ है, अपराध का विकास हुआ है। सुशील मोदी जी का विकास हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार आज पहुंचे थे जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से ही बिहार में विकास चाहिए जो पिछले 15 सालों में हुआ है तो एक बार फिर से एनडीए को मौका देना होगा। उन्होंने फिर से एक बार कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है विधानसभा का। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर पलटवार किया, कहा है कि बार बार क्यों नेतृत्व कहा जा रहा है, यह क्यों नहीं बीजेपी कह रही है कि जीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। क्या सस्पेंस बरकरार रखना चाहती है बीजेपी? क्या कुछ करें, जरा सुनिए। जनता इनको सबक सिखाएगी, मन बना के रखी है। और बड़ी चालाकी नड्डा जी ने किया है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये नहीं बोला है कि बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। नेतृत्व में लड़ना और बिहार का मुख्यमंत्री होना चुनाव के बाद, ये अलग अलग बातें हैं। अगर नड्डा जी हैं तो यहाँ साफ करें कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप बोलिएगा कि भाई नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में चुनाव लड़ना और चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री होना है, बड़ा अंतर है। एक बात मैं मानता हूँ, बिहार में विकास हुआ है तो अपराधियों का विकास हुआ है, अपराध का विकास हुआ है, बलात्कारियों का विकास हुआ है, हत्यारों का विकास हुआ है। बिहार में अगर विकास हुआ है तो भ्रष्टाचारियों का विकास हुआ है। 58 घोटाले इनके शासनकाल में हुए हैं। सुशील मोदी खुद सृजन घोटाले में फंसे हुए हैं। सुशील मोदी जी का विकास हुआ है। और पूरी तरीके से आप देखिएगा, बीजेपी के लोग जो हैं अभी तक इनके पास अपना चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री पद का, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो विकास के नाम पे अगर आप देखें तो बिहार को तो ये 2014 के बाद जीतने के बाद जो है कह रहे थे कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। विशेष पैकेज का क्या हुआ? बार हुआ आया बिहार में, कितने पैकेज बिहार को स्पेशल मिला? अब तक केंद्र की टीम भी मुआयना करने नहीं आई कि बिहार को बाढ़ से कितना नुकसान हुआ। जब लालू जी की सरकार थी तो रेलवे का कारखाना देने की बात कही गई, और इनके तो रेल मंत्री जो कारखाना जो बचा हुआ था वो भी वापस ले जा रहे थे यूपी। तो हम लोग तो सब लोग जानते हैं कि लालू जी ने जब रेल मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार में रहते हुए लगभग 1,54,000 करोड़ का पैकेज दिया था। बिहार के लोगों को बताएं नड्डा जी कि कितना आपने पैकेज देने का काम किया? केवल वोट को ठगने का काम किया। कितनी नौकरियां जो है आपने बिहार के लोगों को देने का काम किया? किसका विकास हुआ? क्यों आज बिहार में बेरोजगारी दर जो है 46.6 हो गई है, सबसे ज़्यादा? आप जो है मजदूरों को अपमानित करने का काम किया आपकी सरकार ने। आपकी सरकार ने ट्रेन तक जो है मुहैया नहीं कराया। विपक्ष ने हल्ला बोला तब जाकर के आपको नींद खुलता, उसमें भी आपने मजदूरों से पैसा वसूलने का काम किया। लोग जो है पैदल कितने हजार किलोमीटर चल करके आए, भूखे रहे, मरने के कगार पे रहे। कई लोग जो है एक्सीडेंट में मर गए, कई लोग रेल एक्सीडेंट में मर गए, रोड एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन आपने अब तक नहीं पूछा। तो इसलिए बिहार की जनता पहचान चुकी है, दोबारा एनडीए सरकार में आने नहीं चाहिए। लेकिन तो आपने सुना, आरोप भी लगाया है और कहा है कि बिहार में अपराधियों का विकास हुआ है और किसी लोगों का नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से सियासत के इस गलियारे में थोड़ी हड़कंप मचा दी है, क्या करके कि क्यों मुख्यमंत्री कहने में क्या दिक्कत है। नेतृत्व में लड़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन क्या जीतने के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या ये बीजेपी ने कहा है? लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।